सो हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज अनिरुद्ध एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 21 टू 26। यानी ये वीडियो एक्सरसाइज 6.1 की लास्ट वीडियो होने वाली है। आई नो मैं काफ़ी टाइम से वीडियो रेगुलरली नहीं डाल पा रहा हूँ, कुछ पर्सनल रीजंस है इसकी वजह से, बट आज से मैंने एक चैलेंज लिया है कि मैं रोज़ एक वीडियो अपलोड करूँगा टिल 90 डेज, यानी 90 दिन तक रोज़ आई विल ट्राई कि मैं एक वीडियो डेफिनेटली अपलोड करूँ। सो स्टार्ट करते हैं। आज इसका फर्स्ट डे है और ये फर्स्ट वीडियो है। फटाफट सिलेबस पे ध्यान देंगे। सबसे पहले चैप्टर 6 कंप्लीट करेंगे, देन उसके बाद हम सिर्फ रिवाइज्ड सिलेबस पे ध्यान देंगे। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ है, रवि ऑब्टेन्ड 70 and 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एट लीस्ट 60 मार्क्स। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको दो चीजें समझनी होगी। पहला है एवरेज और दूसरा है ये वर्ड एट लीस्ट। पहले समझते हैं एवरेज क्या होता है। जितने भी डिजिट आपको दिए हो उन तीनों का आप ऐड कर दो, या जितने भी डिजिट्स हैं उन सबका ऐड कर दो और डिवाइड में नंबर ऑफ डिजिट्स लगा दो, तो वो क्या आ जाता है, उसका एवरेज आ जाता है। एट लीस्ट का क्या मतलब है, इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। सपोज करो मैंने आपका एक 20 मार्क्स का टेस्ट लिया और उसमें मैंने एक प्राइज डिक्लेयर करा कि जिन जिन स्टूडेंट्स के एटलीस्ट 15 मार्क्स आएंगे उन्हें एक प्राइज मिलेगा। तो आप मेरे को बताओ किन किन स्टूडेंट्स को प्राइज मिलेगा। जिनके 15 आए हैं उनको भी मिलेगा और 15 से ज़्यादा आए हैं उनको भी वो प्राइज मिलेगा। यानी एटलीस्ट का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल, या तो 60 मार्क्स के इक्वल हो या तो 60 से ग्रेटर हो। ठीक है, इस चीज़ का आपको बेसिकली ध्यान रखना है कि जहाँ पे एटलीस्ट आ गया उसका मतलब है ग्रेटर देन इक्वल। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम लेट करेंगे। लेट द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन थर्ड टेस्ट इज इक्वल्स टू एक्स। यानी रवि ने फर्स्ट टेस्ट में लाए 70 मार्क्स, सेकंड में लाए 75 एंड थर्ड में कितने लाए, x। अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हम इन तीनों डिजिट्स का एवरेज निकालेंगे। एवरेज कैसे निकालते हैं, तीनों डिजिट्स का ऐड कर दो, 70 + 75 + x और नंबर ऑफ डिजिट्स का डिवाइड दे दो। कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3, तो 3 का डिवाइड। एटलीस्ट 60 का मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल और इस साइड लगा देंगे 60। अब ये हमारे पास बन गई एक सिंपल इनइक्वालिटी। इस इनइक्वालिटी को हमें सॉल्व करना है। पहले ऐड करेंगे, 70 and 75 हो गए 145 + x डिवाइड बाय 3 इज ग्रेटर देन इक्वल 60। अब सबसे पहले मेरे को इस 3 को गायब करना है, तो मैं क्या करूँगा, 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ बोथ साइड्स में। 145 + x डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई 3 और यहाँ भी लिखूँगा 60 मल्टीप्लाई 3। मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं एक पॉजिटिव नंबर्स का बोथ साइड में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। 3 से 3 कैंसिल आउट, ये आएगा 145 + x इज ग्रेटर देन इक्वल 63 होता है 180। अब इधर मुझे x चाहिए, मेरे पास एक्स्ट्रा क्या है 145, तो इस 145 को हटाने के लिए मैं माइनस का 145 लगा देता हूँ। तो 145 + x और एक 145 को माइनस कर दिया इज ग्रेटर देन इक्वल 180 - 145। मैंने बोथ साइड में क्या माइनस कर दिया, 145 को। 145 से 145 कैंसिल आउट, ये बचा x इज ग्रेटर देन इक्वल, ये कितना बचेगा 50 30 35। सो मेरे पास x की क्या वैल्यू आ गई, x इज ग्रेटर देन इक्वल 35। तो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, x इज एट लीस्ट 35। यानी उसे एट लीस्ट कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे, 35 मार्क्स लाने ही पड़ेंगे, तभी उसका जो टोटल एवरेज है वो कितना आएगा, 60 मार्क्स आएगा। अगर वो 35 से ज़्यादा लाता है तो उसका एवरेज 60 मार्क्स से ज़्यादा आएगा, लेकिन मिनिमम उसको 35 मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे, तभी उसका एवरेज कितना आएगा, 60 मार्क्स आएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी के साथ ये कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 22 की तरफ। सो अब आप लोग देखो क्वेश्चन नंबर 22 बिल्कुल सिमिलर है क्वेश्चन 21 से।
क्वेश्चन नंबर 21 में 3 एग्जामिनेशन थे और इसमें 5 एग्जामिनेशन थे। पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। टू रिसीव ग्रेड ए इन ए कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और अबव, 90 मार्क्स और मोर। इसका क्या मतलब है, या तो उसको 90 लाने पड़ेंगे या तो 90 से ज्यादा। तो इसको मैं ऐसे पढ़ सकता हूं एटलीस्ट 90, और एटलीस्ट 90 का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल 90 इन द 5 एग्जामिनेशन ईच ऑफ 100 मार्क्स। इफ सुनीता's मार्क्स इन फर्स्ट 4 एग्जामिनेशन आर this and this, find minimum marks that Sunita must obtain in 5th examination to get grade A in the course। बेसिकली 4 एग्जाम में उसके 87, 92, 94 एंड 95 आए। हमें 5th एग्जाम में उसके मार्क्स का गैस करना है कि मिनिमम उसको कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे कि उसका एवरेज कितना हो जाए, एटलीस्ट 90 हो जाए। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट द मार्क्स obtained in 5th examination is equals to x। फिर वही लाइन लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है, इसके जो 5 एग्जाम है उनका एवरेज निकालेंगे। सबसे पहले ऐड करेंगे 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95, और फिफ्थ एग्जाम में कितने लिए हैं उसने मार्क्स, x, डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिजिट्स 1 2 3 4 5। ये मेरे पास क्या आ गया, उसके 5 एग्जाम का एवरेज आ गया। दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल 90। 90 या 90 से ज़्यादा होगा तभी तो उसको ग्रेड ए मिलेगा। अब ये मेरे पास एक इनइक्वालिटी बन गई, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इन चारों डिजिट को मैं ऐड कर रहा हूँ, 7 and 2 9 and 9 18 and 36, डिवाइड प्लस x, डिवाइड में चल रहा है 5 इज ग्रेटर देन इक्वल 90। अब मुझे क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में 5 है सबसे पहले इस 5 को गायब करना है। इसको गायब करने के लिए मैं 5 का बोथ साइड में मल्टीप्लाई करूँगा, 368 प्लस x डिवाइड बाय 5, यहाँ पे भी 5 का मल्टीप्लाई, ग्रेटर देन इक्वल 90 के साथ भी 5 का, इस 5 से 5 कैंसिल आउट, ये बन गया 368 प्लस x इज ग्रेटर देन इक्वल 9 5 45। अब यहाँ पे मेरे को सिर्फ x चाहिए, 368 एक्स्ट्रा है, इसको हटाने के लिए एक माइनस का 368 लगाना पड़ेगा। तो ये मैंने लगाया माइनस का 368, और इस साइड भी मैं क्या लगा रहा हूँ, माइनस का 368। यानी मैंने क्या किया, 368 को मैंने बोथ साइड में माइनस कर दिया। देखो इस साइड तो ये और ये कैंसिल आउट, ये बचा x इज ग्रेटर देन इक्वल, इसको माइनस करेंगे 10 - 8 2, ये बचा 4, 14 - 6 8 एंड 3 - 3 0। तो मेरे पास x की क्या वैल्यू आ गई, x इज ग्रेटर देन इक्वल 82। इसको मैं ऐसे पढ़ सकता हूं, x इज एटलीस्ट 82। यानी सुनीता को 5th एग्जामिनेशन में एटलीस्ट 82 मार्क्स लाने पड़ेंगे, तभी उसका एवरेज कितना होगा, 90 एंड मोर होगा, तभी उसे ग्रेड ए मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल 82। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, बिल्कुल 21 की तरह था, बस इसमें नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने थे, 5 थे। तो बस इसी के साथ ये कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 23 की तरफ। सो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ऐसा क्वेश्चन आप एक पहले एग्जाम्पल में भी कर चुके हो, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन आया। फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10 सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। ध्यान से समझना, काफी सारी चीजें इसमें समझने वाली है। पहला वर्ड आया कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक आने वाले, जैसे 1 and 3 दो कंसेक्यूटिव ओड नंबर है, यानी एक के जस्ट बाद कौन सा ओड नंबर आता है, 3 and 5 दो कंसेक्यूटिव ओड नंबर है, क्योंकि 3 के जस्ट बाद में कौन सा ओड नंबर आता है, 5। ओड पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब आपको पता है, ओड पॉजिटिव इंटीजर्स यानी 1 3 5 सारे जो पॉजिटिव ओड नंबर्स हैं उन्हें हमें कंसीडर करना है।
बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या है, जो दोनों ओड नंबर है वो 10 से छोटे होने चाहिए, सच दैट देयर सम इज मोर देन 11, और एक और कंडीशन है कि उन दोनों का जो सम है वो 11 से ज्यादा होना चाहिए। देखते हैं इस क्वेश्चन को करेंगे किस तरह। सबसे पहले लेट करेंगे, लेट द फर्स्ट odd positive integer is equals to x. The next consecutive odd positive integer, अब आप मेरे को बताओ, अगर पहला ओड नंबर x है तो इसके नेक्स्ट ओड नंबर कौन सा होगा, x+2, क्योंकि कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स में 2 का ही तो डिफरेंस होता है। अगर फर्स्ट 1 है तो सेकंड क्या होगा 3, अगर फर्स्ट मान लो 5 है तो सेकंड क्या होगा 7, तो दोनों में डिफरेंस कितने का है 2 का, यानी अगर आप x में 2 ऐड कर दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगला कंसेक्यूटिव ओड नंबर आ जाएगा। अब बात करते हैं फर्स्ट कंडीशन, बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10। अब एक देखो, अगर मैं x+2 को इस तरह लिख देता हूं, x+2 इज लेस देन 10, तो ये x तो ऑटोमेटिकली 10 से छोटा हो जाएगा। अगर ये जो बाद वाला ऑड नंबर है ये 10 से छोटा हुआ तो पहले वाला तो ऑब्वियसली 10 से छोटा ही होगा। तो फर्स्ट केस मैंने क्या ले लिया, x+2 इज लेस देन 10। इसे मेरे को थोड़ा सा सॉल्व करना है, इस साइड में 2 गायब करना है, तो मैं बोथ साइड में 2 का माइनस करूंगा, इधर भी 2 का माइनस, इधर भी 2 का माइनस, यहां बचेगा x इज लेस देन 8। ये मेरे पास आ गया फर्स्ट केस का सॉल्यूशन। सेकंड केस क्या कहता है, सच दैट देयर सम इज मोर देन 11, यानी इस और इस नंबर का सम x और x+2 का सम मोर देन कितना होना चाहिए, 11 होना चाहिए। सॉल्व करेंगे इसको थोड़ा, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन किया, x+2 आया ग्रेटर देन 11, x एंड x 2x, 2x + 2 इज ग्रेटर देन 11। सबसे पहले इस 2 को गायब करना है, तो मैं क्या करूंगा, 2 का माइनस कर दूंगा बोथ साइड, इधर भी इधर भी, यहाँ क्या आ जाएगा 2x इज ग्रेटर देन 9। अब मुझे इस 2 को गायब करना है तो 2 का डिवाइड देना पड़ेगा बोथ साइड। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। यहां से तो देखो 2 से 2 कैंसिल आउट, x आ जाएगा इज ग्रेटर देन 9 में 2 का डिवाइड देंगे तो देखो 4.5 आएगा। ये मेरे पास आ गया सेकंड केस का सॉल्यूशन। अब देखो गौर से देखो, x क्या है, एक ओड नंबर है, तो बताओ 8 से छोटे और 4.5 से बड़े ओड नंबर कौन कौन से। 4.5 से बड़ा ओड नंबर है 5, उससे अगला है 7, तो 8 एंड 4.5 के बीच 2 ही ओड नंबर आ रहे हैं, वो कौन कौन से हैं, 5 एंड 7। तो लिखेंगे सो द वैल्यूज ऑफ x इज इक्वल्स टू 5,7। ठीक है, फिर लिखेंगे रिक्वायर्ड पेयर। अगर x की जगह आप 7 रखोगे तो यहां क्या आएगा, x की जगह जब आप 5 रखोगे तो x+2 की जगह क्या आएगा 7। तो फर्स्ट पेयर तो मेरे पास ये आ गया 5 एंड 7। अब x की सेकंड वैल्यू रखनी है 7, तो सेकंड इंटीजर कितना आएगा 9, 7 9। तो मेरे पास 2 ऐसे पेयर आ गए ओड नंबर्स के पेयर, जो दोनों 10 से छोटे हैं बट उनका जो सम है वो 11 से ज्यादा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं एक बार ब्रीफली और रिपीट कर रहा हूं। फर्स्ट केस था कि जो दोनों इंटीजर्स हैं, दोनों ओड नंबर्स हैं, वो लेस देन 10 होने चाहिए, तो मैंने बड़े वाले को लेस देन 10 कर दिया ताकि छोटे वाला तो ऑटोमेटिकली लेस देन 10 हो जाएगा। वहां से मेरे पास x की वैल्यू आ गई, x इज लेस देन 8। फिर इन्होंने बोला दोनों नंबर्स का जो ऐड है वो 11 से बड़ा होना चाहिए, तो इसको सॉल्व करने पे मेरे पास आया x इज ग्रेटर देन 4.5। अब आप मेरे को इक्वेशन 1 एंड 2 से बताओ 4.5 एंड 8 के बीच में कौन कौन से ऑड नंबर्स आते हैं। तो सिर्फ 5 और 7 ही आता है।
हमें क्या फाइंड करने थे, पेयर्स फाइंड करने थे। एक्स की मेरे पास दो वैल्यू आ गई, एक आ गई 5, एक आ गई 7। तो एक्स की जगह जब मैंने 5 रखा तो x प्लस 2 की जगह मेरे पास आंसर आया 7। एक्स की जगह जब मैंने 7 रखा तो मेरे पास x प्लस 2 की वैल्यू आ गई 9। तो इस तरह मेरे पास क्या आ गए, दो पेयर्स आ गए। ठीक है, इसी के साथ ये कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 24 की तरफ। सो अब आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 24 बिल्कुल सिमिलर है 23 से। फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5 सच दैट देयर सम इज लेस देन 23। अब पिछले क्वेश्चन में था ऑड पॉजिटिव इंटीजर, इसमें क्या है, इवन पॉजिटिव इंटीजर। स्टार्ट करेंगे वैसे ही बिल्कुल। लेट द फर्स्ट even positive integer is equals to x. The next consecutive even positive number या even positive integer, अब जिस तरह ओड नंबर्स में दो दो का डिफरेंस होता है, इवन में भी तो दो दो का ही होता है। तो नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा, x प्लस 2। अब फर्स्ट केस क्या है, विच बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5। ये दोनों क्या हैं, 5 से बड़े। तो अगर मैं छोटे वाले नंबर को 5 से बड़ा कर दूं तो ये तो ऑटोमेटिकली 5 से बड़ा होगा। तो मैं क्या लिखूंगा, x इज ग्रेटर देन 5। तो ये मेरे पास फर्स्ट जो इनइक्वालिटी थी वो एकदम सॉल्व फॉर्म में ही आ गई। अब लिखेंगे सेकंड, देयर सम इज लेस देन 23, यानी x और x प्लस 2 का सम लेस देन क्या है, 23 है। इसको मेरे को थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन किया, x प्लस 2 इज लेस देन 23। इन दोनों को ऐड किया या 2x प्लस 2 इज लेस देन 23। इस 2 को गायब करना है तो क्या करूं, बोथ साइड में -2 कर दिया, इधर भी -2 इधर भी -2। यहाँ पे बचा 2x इज लेस देन 21। इस 2 को गायब करना है तो 2 का डिवाइड देना पड़ेगा, यहाँ भी 2 का डिवाइड, यहाँ भी 2 का डिवाइड। 2 से 2 कैंसिल आउट, बचा x इज लेस देन, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 10.5। अब आप इक्वेशन 1 एंड 2 को गौर से देखो। 5 और 10.5, 5 और 10.5 के बीच में कितने इवन नंबर एग्जिस्ट करते हैं। 5 के जस्ट बाद आएगा 6, फिर 8, फिर 10, यानी x की हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, 3 वैल्यू आ गई। सो द वैल्यूज ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या आएगी, 6, 8 एंड 10। फिर लास्ट में क्या लिख देंगे, रिक्वायर्ड पेयर इज इक्वल्स टू, सबसे पहले x की वैल्यू रखूंगा 6, तो सेकंड नंबर क्या आएगा, 8। फिर x की वैल्यू मैं रखूंगा 8, तो सेकंड नंबर क्या आएगा, 10। फिर मैं x की वैल्यू क्या रखूंगा, 10, तो सेकंड नंबर क्या आएगा, 12। यानी आपको ये जो फर्स्ट प्लेस है यहाँ पे तो x की वैल्यू रखनी है 6, 8, 10, और ये जो सेकंड नंबर है वो आएगा इससे x प्लस 2 से, यानी x की वैल्यू 6 है तो सेकंड नंबर आ गया 6 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 8। x की वैल्यू 8 है तो सेकंड नंबर आ गया 10, x की वैल्यू 10 है तो सेकंड नंबर आ गया 12। बिल्कुल सिमिलर था क्वेश्चन नंबर 23 से। इसी के साथ ये कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 25 पे। सो अब आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ो। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज 3 times द शॉर्टेस्ट साइड एंड द थर्ड साइड इज 2 centimeter शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा दिया हुआ है, आगे बढ़ते हैं। इफ द पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल इज एटलीस्ट का मतलब हमें पता है ग्रेटर देन इक्वल 61 सेंटीमीटर, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। अब देखो इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक रफ डायग्राम बनाता हूँ। मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूँ। इसमें दिया तो नहीं हुआ, बेसिकली राइट एंगल है, पर फिर भी मैंने एक ट्राइंगल बना लिया। ये जो है इसको मैं लेट करता हूँ लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है। इसको मैं लेट कर रहा हूँ शॉर्टेस्ट, और ये मेरी क्या हो गई, थर्ड साइड हो गई।
अब आप फर्स्ट लाइन गौर से पढ़ना, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। अब अगर मैं शॉर्टेस्ट को मान लेता हूं x, तो लॉन्गेस्ट कितनी हो जाएगी 3 टाइम्स यानी 3x। सेकेंड लाइन पढ़ो, द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। इसकी लेंथ कितनी है, जो लॉन्गेस्ट साइड है उससे 2 सेंटीमीटर कम, यानी 3x माइनस 2। आगे तो क्वेश्चन सिंपल है, इफ द पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल इज एटलीस्ट 61, यानी इन तीनों का जो ऐड है वो ग्रेटर देन इक्वल किसके है, 61 के। इसके बाद तो क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर हो गया, सिंपल हो गया। करेंगे, लेट द शॉर्टेस्ट साइड इज इक्वल्स टू x, फिर लिखेंगे लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल्स टू 3x, और फिर लिखेंगे थर्ड साइड इज इक्वल्स टू 3x माइनस 2। कैसे आई मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। फिर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पैरामीटर कैसे निकालते हैं ट्राइंगल का, तीनों साइड्स को ऐड कर दो, x प्लस 3x प्लस 3x माइनस 2। इन तीनों का जो ऐड है एटलीस्ट का मतलब ग्रेटर देन इक्वल 61। यहां तक आपको क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, अब मेरे को इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। कैसे करूंगा देखो, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन, x प्लस 3x प्लस 3x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल 61। x 3x एंड 3x हो गए 7x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल 61। इस माइनस 2 को हटाना है तो मेरे को प्लस 2 चाहिए, तो मैंने बोथ साइड में 2 का ऐड कर दिया, इधर भी और इधर भी। तो यहां मेरे पास बन गया 7x इज ग्रेटर देन इक्वल 63। अब देखो, अब मुझे सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो मैं बोथ साइड में क्या करूंगा, 7 का डिवाइड दे दूंगा, इधर भी और इधर भी। तो मेरे पास x की क्या वैल्यू आ जाएगी, 7 9 सा 63 होता है, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, x इज ग्रेटर देन इक्वल 9। इसको मैं ऐसे बढ़ सकता हूं, x इज एट लीस्ट 9। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या था, फाइंड द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। तो हमने शॉर्टेस्ट साइड को कितना अज्यूम किया था, x। तो बताओ इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी लेंथ होगी एट लीस्ट 9 सेंटीमीटर। क्वेश्चन समझ में आ गया, हमें फाइंड करना था शॉर्टेस्ट साइड। तो हम लिखेंगे द मिनिमम लेंथ of the shortest side is equals to 9 सेंटीमीटर। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था बिल्कुल। इसी के साथ ये कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। अब हम चलते हैं आज की वीडियो के एंड एक्सरसाइज 6.1 के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26 पे। सो अब आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 26, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ए मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। यानी उसके पास एक 91 सेंटीमीटर लंबा एक बोर्ड है जिसके वो 3 पीसेस कट करना चाहता है। द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट एंड द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। अब आप एक चीज आपने गौर की हो तो दोनों लाइन में शॉर्टेस्ट वर्ड आ रहा है, तो हम शॉर्टेस्ट को कितना अज्यूम कर लेंगे, x अज्यूम कर लेंगे। व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस इज टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन है, डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं मैं। देखो इस तरह का एक बोर्ड है, कितने सेंटीमीटर लंबा है ये, 91 सेंटीमीटर लंबा एक वुडन ब्लॉक है। तो एक आदमी उससे 3 पीसेस कट करना चाहता है। उसने पहला कट यहाँ लगाया तो ये बोर्ड मिल गया हमें, दूसरा कट उसने यहाँ पे लगाया तो ये वाला बोर्ड मिल गया। अब वो तीसरा कहीं भी लगा सकता है, अगर वो कहीं ना लगाए तो भी उसके पास एक तीसरा पीस बच गया। अगर वो चाहे तो कहीं पे कट लगा भी सकता है, तो ये उसके 1 2 एंड 3 पीसेस हो जाएंगे और ये उसके पास ब्लॉक रह जाएगा।
तो इसको मैं मानता हूं फर्स्ट ब्लॉक, इसको मानता हूं सेकंड और इसको मानता हूं थर्ड। साथ में मैं ये कंसीडर कर लेता हूं जो फर्स्ट है वो क्या है, शॉर्टेस्ट है। शॉर्टेस्ट को मैंने अज्यूम कर लिया x, कितना ले लिया। अब देखो ये वाली लाइन पढ़ो, द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। ये जो सेकेंड है इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, इससे 3 ज्यादा होनी चाहिए, यानी ये कितनी हो जाएगी x प्लस 3। आगे पढ़ो, द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। इस ब्लॉक थर्ड ब्लॉक की लेंथ कितनी होनी चाहिए, शॉर्ट की ट्वाइस यानी 2x। अब देखो इसका और इसका जो सम है वो या तो 91 आएगा या तो 91 से छोटा आएगा। ऐसा तो नहीं है कि वो 91 सेंटीमीटर के ब्लॉक में से 100 सेंटीमीटर के ब्लॉक्स काट लेगा, नहीं पॉसिबल है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम इन तीनों का सम कितना आएगा, 91 आएगा। कब आएगा, जब वो यहाँ पे 2 कट लगाएगा और तीसरे वाले ब्लॉक को एज इट इज रहने देगा। या फिर 91 से छोटा भी आ सकता है। कैसे, ये जो तीनों है, तीनों ब्लॉक काटने के बाद भी कोई पीस बच सकता है, यानी इन तीनों का जो सम है वो लेस देन इक्वल किससे आएगा, 91 से आएगा। तो सबसे पहले मैं आप यही चीज लिखूंगा, सबसे पहले मैं करूंगा लेट द शॉर्टेस्ट लेंथ, साइड नहीं लिखेंगे इसमें, लेंथ लिखेंगे, इज इक्वल्स टू x। सेकेंड लेंथ is equals to x plus 3 and third length is equals to 2x। ये चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया कैसे होगा। अब देखो इन तीनों का जो सम है यानी x प्लस x प्लस 3 प्लस 2x वो क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल 91 होना चाहिए, क्योंकि पूरे ब्लॉक की जो लेंथ है वो 91 है। इन तीनों का सम या तो 91 आएगा या तो 91 से छोटा होगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, 1 2 एंड 4x प्लस 3 इज लेस देन इक्वल 91। इस 3 को हटाना है तो क्या चाहिए, माइनस का 3 चाहिए, तो इधर मैंने लगा दिया -3, इधर भी मैंने लगा दिया -3। यहाँ पे आया 4x इज लेस देन इक्वल 91 में से 3 माइनस किए तो 88। x की वैल्यू चाहिए, 4 को भी हटाना पड़ेगा तो 4 का डिवाइड दे दिया इधर भी एंड इधर भी, तो 4 से 4 कैंसिल आउट, ये बचा x इज लेस देन इक्वल 4 2 8 4 2 8। तो ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई, x इज लेस देन इक्वल 22। पर क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है, एक लास्ट में एक लाइन दी हुई है, देखो, इफ द थर्ड पीस इज टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। इसने एक सेकेंड केस भी दिया हुआ है कि जो थर्ड पीस है, थर्ड पीस यानी 2x इज टू बी एट लीस्ट का मतलब ग्रेटर देन इक्वल 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। सेकेंड कितना है, x प्लस 3, और इससे कितना ज्यादा होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर एटलीस्ट लॉन्ग हो सकता है। तो ये हमने ये जो लाइन लिखी हुई है इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लिया, द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। थर्ड पीस एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्ग देन सेकेंड पीस। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लिया। अब इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करता हूं। देखो इसको पहले थोड़ा सॉल्व किया, 2x इज ग्रेटर देन इक्वल x, 3 एंड 5 हो गए 8। अब देखो यहाँ पे x है तो मेरे को माइनस का x बोथ साइड करना पड़ेगा तभी वैल्यू आएगी, x प्लस 8 माइनस x। 2x माइनस x की वैल्यू आ गई, x इज ग्रेटर देन इक्वल, x से x कैंसिल आउट और ये आ गया 8। ये मेरे पास आ गई इक्वेशन 2। सो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई, x इज लेस देन इक्वल 22 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल 8। क्वेश्चन था क्या, क्वेश्चन था व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड। ये जो शॉर्टेस्ट बोर्ड है यानी जो फर्स्ट पीस है इसकी पॉसिबल लेंथ क्या हो सकती है, तो हमें लास्ट में लाइन लिख देनी है, सो द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इज ग्रेटर देन इक्वल 8 एंड लेस देन इक्वल 22। ठीक है, इसी के साथ ये कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। आपका कोई भी फीडबैक हो तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।